हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक कॉन्टेम्प्रेरी इशू को डिस्कस करेंगे जो आजकल सुर्खियों में चल रहा है। वो है हमारा विधि आयोग लॉ कमीशन। दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने एक लॉ कमीशन को बनाया है, क्योंकि ये लगभग 2-2.5 सालों से लॉ कमीशन था नहीं। लॉ कमीशन का टाइम पीरियड ख़त्म हो चुका था 2018 में। तो अब 22वां लॉ कमीशन फिर से बन चुका है। तो इसके जो चेयरपर्सन है मेन दोस्तों, 22वें लॉ कमीशन के चेयरपर्सन है वो है हमारे ऋतुराज अवस्थी जी, और इसके अन्य मेंबर्स हैं एम करुणानिधि और आनंद पालीवाल, डीपी वर्मा और राका आर्य। ये इसके मेंबर्स है किसके? लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के। दोस्तों, जो इससे पहले 21st लॉ कमीशन था उसके चेयरमैन थे हमारे BS चौहान जी। इनका जो टाइम पीरियड ख़त्म हो चुका था 21 अगस्त 2018। उसके बाद इंडिया में कोई लॉ कमीशन नहीं था, विधि आयोग नहीं था। विधि आयोग का काम होता है दोस्तों बेसिकली कानून संबंधी कोई भी गड़बड़ी चल रही हो या फिर कोई अपनी एडवाइस देना सरकार को मैंडेटरी नहीं है। सरकार जरूरी नहीं है कि इनके लॉ कमीशन की जो सुझाव है उसको मानेगी। सुझाव का मतलब सिर्फ सुझाव एडवाइस करना है, बाकी सरकार की अपनी इच्छा है। वो चाहे तो इस एडवाइस को एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर उनकी एडवाइस को नेगलेक्ट कर सकते हैं, जो उनको सही लगेगा। जैसे 21वें विधि आयोग ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए एडवाइस दे चुके हैं। 21वीं लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का एडवाइस ये दे चुके हैं किसको? भारत सरकार को। लेकिन भारत सरकार की इच्छा है, वो चाहे तो उसको लागू कर सकते हैं या चाहे तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या है दोस्तों? यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? समान नागरिक संहिता क्या है दोस्तों? DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ठीक है, क्या है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स? नीति निर्देशक तत्व है ये। तो नीति निर्देशक तत्वों को क्या है, सरकार फॉलो कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, उन पर सरकार पर डिपेंड करता है। लेकिन जो विधि आयोग का जो मेन काम है वो क्या है? एडवाइस करना। कानूनों की जो कानून है, जो लॉज है, उनकी क्या जांच परख करना कि सही तरीके से कानून वर्क कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे होंगे वर्क तो क्या है, वो सरकार को, गवर्नमेंट को एडवाइस देंगे कि भाई ये यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा सा इसको सुधार दीजिए। तो सरकार पर डिपेंड करता है वो सुधारे या ना सुधारे, सिर्फ एडवाइस करना है। तो दोस्तों, जो ऋतुराज अवस्थी जी है ये कर्नाटका के फॉर्मर चीफ जस्टिस रह चुके हैं। तो इसका जो टाइम पीरियड है, लॉ कमीशन का टाइम पीरियड दोस्तों, ये बेसिकली 3 इयर्स का रहता है। तो 3 साल तक इनका क्या रहता है? टर्म्स रहता है दोस्तों। तो ये देखो, ये मैंने आपको बताया हुआ भी है, DPSP के मद्देनजर कानूनों की जांच करना। कानूनों की जांच करना किसका काम है? लॉ कमीशन का। संभावित सुधारों को राय देना या फिर कोई संभावित सुधार है अपनी एडवाइस देना कि भाई इसको सुधार दीजिए, यहाँ पे गड़बड़ी चल रही है इस कानून में, थोड़ा सा, है ना। अब जैसे फर्स्ट लॉ कमीशन, थोड़ा हिस्ट्री में चले जाते हैं इसकी। फर्स्ट लॉ कमीशन हमारा 1955 को बना था। इसके चेयरमैन कौन थे? MC शीतलवाड़ा या फिर MC शीतलवार। MC शीतलवार क्या थे? हमारे प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे MC शीतलवार। और ब्रिटिश टाइम पीरियड में ही इसकी उत्पत्ति हो चुकी थी, इस कमीशन की, या इस कमीशन का जन्म हो चुका था कब? ब्रिटिश टाइम पीरियड के दौरान। तो ये चार्टर एक्ट ऑफ 1833, भारत सरकार अधिनियम 1833 के अंतर्गत विधि आयोग का गठन हो चुका था। और इसके उस समय अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले। तो लॉर्ड मैकाले को क्या है? विधि आयोग का जन्मदाता कहा जाता है। लॉर्ड मैकाले को 1833 के चार्टर एक्ट के
अंतर्गत। 1834 को फर्स्ट लॉ कमीशन बना था ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पीरियड के अंडर में। अब देखिए दोस्तों, ये भी बताया गया, इट वर्क्स एज एन एडवाइजरी बॉडी टू द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो दोस्तों, जो हमारा ये लॉ कमीशन है वो आता है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। किसके अंतर्गत? लॉ एंड जस्टिस के अंतर्गत ये हमारा कमीशन आयोग आता है। धन्यवाद दोस्तों।